नास्ति या अस्ति? बोलिए एक साथ, नास्ति। भूत पर्याय जो चली गई वो वर्तमान पर्याय में नहीं है। नास्ति का अर्थ नहीं होना, अभाव अर्थ में, और अस्ति का अर्थ होना। अभी यहाँ पे 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बालिका अस्ति। अब समझ में आ गया? नव्यांश बालिका अस्ति या नास्ति? देखो आप कैसे समझ में आएगा इसको, बहुत जल्दी समझ में आ गया। यानी आपको अपनी बात कहेंगे ना तो जल्दी पकड़ लेते हो। तो भूत पर्याय का वर्तमान में अभाव है, नास्तिपना है, और वर्तमान पर्याय में भविष्य की पर्याय का क्या है? अस्ति है नास्ति? नास्ति। द्रव्य दृष्टि से कह सकते हैं कि जो बीज है उसमें फल है, बीज है उसमें वृक्ष देख सकते हैं आप द्रव्य दृष्टि से, कि उसको जब योग्य निमित्त मिलेंगे तो वही बीज एक दिन वृक्ष बन जाएगा। लेकिन पर्याय दृष्टि से अभी वह बीज ही है, बीज में फल की नास्ति। आपके अभी बच्चे हैं क्या? नहीं है। आप बच्चे हो कि नहीं हो? तो बच्चा पर्याय की अस्ति और पिता पर्याय की नास्ति। इसी तरह भविष्य की पर्याय की वर्तमान पर्याय में नास्ति और वर्तमान पर्याय की भविष्य पर्याय में नास्ति। वर्तमान की वर्तमान में अस्ति। अब देखना, जैसे सोना है तो जो पिता है उसके पास कुछ सोना है। अब संवेद को चाहिए कि उसका बढ़िया सा अच्छे से कड़ा होना चाहिए, अंगूठी होनी चाहिए, चेन होनी चाहिए, लेकिन उसकी बहन कह रही है कि नहीं मुझे तो नेकलेस बनवाना है। समझिए, अब एक जीव के लिए अपना अपना आग्रह हो गया, अन्य के लिए अपनी रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है, लेकिन जो पिता है उसके लिए सोना तो सोना है, उसे कोई विकल्प नहीं है ना? तो वैसे ही द्रव्य द्रव्य है, जो उसे शुभ रूप देखता है वह शुभ दृष्टि शुभ फल प्राप्त करता है, और जो उसमें अन्य रूप देखता है वह अन्य रूप फल प्राप्त करता है। तो जैसा जैसा हम ज्ञेय में अपनी दृष्टि बनाते हैं तद्रूप हमारा ज्ञान परिणत होता है। जैसे बताया ना आपको, आपके उपयोग में अग्नि चल रही है, आपने अग्नि धारणा की तो कोई आपको कह दिया अग्नि, तो उस समय उस पॉइंट ऑफ व्यू, उस समय सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से एक पर्याय को देखने में आपको अग्नि कहा कह दिया, कह रहे थे ये तो पूरा अग्नि ही है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं ये तो बेल ही है, तो क्या आप बेल हो गए क्या? नहीं, लेकिन वह किसी अवस्था विशेष, या जैसे मम्मी बहुत पढ़ा रही है आप लोगों को और आपको कुछ याद ही नहीं हो रहा, तो क्या बोलती है माँ? ये तो पूरा डबल है। अरे आप नहीं हो, आप विकल्प मत करो, आप सब होशियार, आप तो सब, हम लोग तो ये कहेंगे आप तो भगवान आत्मा हो। हम आपको छोटा मोटा होशियार क्यों कहें? हम तो सीधा आपको कहेंगे कि भगवान आत्मा है। क्यों माता जी, भगवान आत्मा है या नहीं है कि नहीं है? अभी आपको बताया ना, जो बीज है उसी में फल होता है, द्रव्य दृष्टि लगाइए। ऐसे ही ये छोटे बच्चे यही आगे जाकर हमारा धर्म चलाएंगे और आगे इसी धर्म को पालन करके स्वयं भगवान बन जाए। तो यह एक द्रव्य दृष्टि जो द्रव्य का कथन करती है, और पर्याय दृष्टि जो
तदायु का एक समयवर्ती या गति के अनुसार पर्यायों का कथन करती है। तो इस तरह हम जिनागम के गूढ़ सिद्धांतों को समझे, जाने और तत्वों को समझकर अपनी आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाए। हमने इष्टोपदेश का जो मंगलाचरण किया था, आप में से किसी को याद हो गया? रत्नकरण शांताचार्य का नमो श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पलाय। तो मंगलाचरण यह प्रतीक है कि हमें जिसकी आराधना करनी है, यानी हमें जैसा बनना है, हम उनकी आराधना बनते तलगुण लब्धे, उनके जैसे गुण हमें भी प्राप्त हो, वैसी सिद्ध अवस्था हमें भी प्राप्त हो, इसके लिए हम भगवान की आराधना करते हैं। क्यों आप लोग चींटी को मारते हैं, बचाते हैं? बचाते हो? नहीं बचाते? क्यों नहीं बचाते? क्यों बचाते हो? क्यों बचाते हैं आप लोग? जीव हिंसा ना हो। ठीक है, यह तो अच्छा, आपका मन की बात अच्छी है, लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान रखना कि यदि वो जीव हिंसा हुई तो पाप का बंध किसे होगा? हमें ही होगा। तो उसकी हिंसा तो ना हो, साथ में हमारे भी कर्म का बंध ना हो, ऐसी द्वैत दृष्टि लेकर जीना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम सभी जिनागम के सूत्रों को जानकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य एक साथ श्री सुरेश महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 बोलना। मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने प्रवचन से हमें दिशा निर्देश।
पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान तिरुमलाचार्य महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सरस्वती महाराज की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की, जयमाणी माता की। भगवानों, आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ प्रभु की देशना में प्राप्त हो रही है। विरले जीव हैं जो इस देशना का पान कर पाते हैं, और बहुत विरले जीव होते हैं जो तदनुसार अपने आचरण को बना पाते हैं। आज सौभाग्य ईश्वर स्तुति की चर्चा चल रही थी हम लोगों की, जानने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान कौन है। कौन है भगवान? जो रीत आदि है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। और अभी अभी महाराज ने बताई आपको भगवान की भक्ति, हाँ, वंदे कर्म में लगते हैं। हम सब कैसे हैं? हम सब भगवान हैं, है कि नहीं? हाँ, देखो अपने आप को जैसा अपन देखते हैं, क्या जैसा देखते हैं वैसा ही कार्य हमारे से होने लगता है। अभी आपको समझना एकदम सरल सी बात है, ठीक है बेटा? नव्यांश खड़े हो जाओ। अंडा खाया कि नहीं खाया? हाँ, नहीं खाया। संडे हो या मंडे, हाँ ठीक है, आज संडे है ना, तुम खा सकते हो क्या? क्यों नहीं खा सकते? उसमें जीवन होता है, ठीक है? अध्यक्ष जी देखना बहुत अच्छी बात बता रहे, बच्चे लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। क्या उसमें जीव होता है, और ऐसे कोई गंदे काम तुम कर सकते हो क्या जो दूसरे लोग करते हैं? हाँ, चोरी आदि के या कोई और दूसरे काम, बुरे काम में क्यों नहीं करते आप? हाँ, क्योंकि हम जैन हैं, क्योंकि हमारे धर्म में मना है, ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? देखो अब बैठ जाओ। अच्छा, आप लोग तो खाते होंगे नहीं? मतलब वो अभी भोजन करते हो ना, खाते हो, खाना खाते होंगे ना? आप लोग खाना खाते हो तो आप लोग रात में खा सकते हो क्या? कठिन प्रश्न पूछ दिया। बच्चे लोगों से तो सरल पूछा था, हमसे कठिन पूछा। बड़े लोगों के हिसाब से पूछा जाता है, घर दिया है ना? बच्चे लोग थे तो उनके लिए सरल पूछा हमने। हाँ, आप लोग बड़े हो कि बच्चे हो? बड़े हो ना, इसलिए पूछा, ठीक है? बात समझना, क्या वो चीज खा सकते हो आप समझ जाओ। खा सकते हो? नहीं खा सकते ना बिट्टू में? नहीं खाते ना अपन? अमित में नहीं खाते ना? क्यों नहीं खाते? बोलो जल्दी से, क्यों नहीं खाते? हाँ, और क्यों नहीं खाते हम? ठीक है, क्योंकि इसमें जीव होते हैं, क्योंकि हम जैन हैं। ऐसे बहुत सारे काम है जो आप नहीं करते या नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम जैन हैं। डॉक्टर साहब समझना अच्छी बात है, हम बता रहे हैं। आप अपने आप को जैन मानते हो कि नहीं मानते? ऐसा तो कोई नहीं मानता, ठीक है? जन्म से ना हो, कर्म से तो होता है कि नहीं होता? कुछ लोग कर्म से जैन होते हैं, कुछ लोग जन्म से जैन होते हैं, और कुछ लोग दोनों से जैन होते हैं, और कुछ लोग दोनों से भी नहीं होते, है ना? होता है ऐसा?
लोग कर्म से जैन होते हैं। आप लोग कर्म से हो कि नहीं हो? अब अपने आप को देख लेना, कर्म से है कि नहीं है। ठीक है, पहली बात। कुछ लोग जन्म से जैन होते हैं। आप लोग जन्म से हो कि नहीं हो? जन्म से जैन हो। कुछ लोग कर्म और जन्म से, दोनों से जैन होते हैं। राकेश भैया, आप तो दोनों से हो, है ना? ठीक है, थोड़े कम है अभी। देखो हम लोग, अरे आप तो पूरे हो। अरे आप यदि अधूरे रहोगे तो कौन बचेगा फिर बताओ? ठीक है, लेकिन एक दृष्टि है उनकी भी देखो। हाँ, तो कुछ लोग दोनों से क्या होते हैं? जैन होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो दोनों से जैन नहीं होते। आप लोग कैसे हो? कैसे कैसे हो अपने आप को देख लेना, हम नहीं बता रहे कौन कैसा है। ठीक है, समझ जाओ बात को। तो बात समझना, जब आप अपने आप को जैन मानते हो, बिट्टू जी मानते हो कि नहीं, तो ऐसा कोई काम आप नहीं कर पाते जो हमारे संप्रदाय में, या संप्रदाय छोड़ो, जो आप अपने आप को जैन मानते हो, जैन मान्यता के कारण से आप कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं कर पाते। नहीं कर पाते ना, बिल्कुल, और करते भी नहीं हो और कर भी नहीं सकते। अध्यक्ष जी सही कह रहा हूं ना, है ना? तो ऐसा होता है, हम नहीं कर सकते। अब देखो, ठीक है, इतना तो समझ। चलो और सरल कर देते हैं बेटा, बच्चे लोग इधर देखो। ठीक है, कुछ ऐसे काम हैं, आप लोग अपने आप को स्त्रियां मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपकी मान्यता में ही है, आप क्या कर सकते हो? वो काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पुरुष के काम है, वो आप नहीं कर सकते। होता है कि नहीं होता ऐसा? आप मानते हो ना इस बात को? ठीक है, आप लोग पुरुष हो कि नहीं हो? है ना? ठीक है, तो आप लोग बहुत से ऐसे काम है जो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारी मान्यता में क्या है? वो स्त्रियों के काम है। तो तुम पुरुष वाले काम करते हो कि नहीं करते? स्त्रियों के काम, चूड़ी पहनते हो क्या? हाँ, नहीं पहनते। साड़ी पहनते हो क्या? नहीं पहनते। तो स्त्रियों के काम है, वो नहीं करते तुम। ठीक है, अब बाल की बात अलग है। आजकल तो स्त्रियों के छोटे होते हैं, लड़कों के है ना, तो ज्ञान नहीं है बड़े बाल वाले। मैं तो इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसकी बात कर रहा हूँ? समझदार है। देखो भरत जी, है ना, जयपुर के लोग बहुत ज्ञानी हैं। जयपुर के लोग, आपने सही सुनी है कि ससुराल मतलब ऐसा कहने का मतलब है ना? ठीक है, यहाँ के लोग बहुत ज्ञानी है। जब हम पूछते हैं बहुत सारी ऐसी बातें, तो ये लोग मौन हो जाते। क्या मौन हो जाते? इसलिए मौन नहीं होते कि इनको नहीं आता, इसलिए मौन हो जाते हैं कि क्योंकि जवाब देंगे तो देखो पता नहीं है ना, सब इसलिए बहुत समझदार है। तो मैं कह रहा था, आप पुरुषों के लिए हो, आप सब लोग संजय क्या बोलो बताओ, पुरुष हो ना? तो ऐसे बहुत से काम जो आप नहीं करते। क्यों नहीं करते अमित भैया? क्योंकि स्त्रियों के, हमारे लायक नहीं है, स्त्रियों के काम है, हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना? ये स्त्रियां भी है, ये ऐसे ही मानती है, अपने आप को स्त्रियां मानती है, तो बहुत सारे काम ये हम कैसे कर सकते हैं? होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को स्त्री मानते हैं। अब समझना, स्त्रियों के काम आप नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने आप को पुरुष मानते हैं। पुरुष के काम आप नहीं करते क्योंकि आप अपने आप को स्त्री मानते हो। अभी हमने बच्चों से पूछा था, कुछ सामग्री, मद्य मांस मधु आदि का सेवन आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम जैन हैं। ठीक है, जब आप देखो अपने आप को जैन मानते हो तो कितने सारे अनर्गल कामों से बच जाते हो कि नहीं बच जाते? बच गए कि नहीं बच गए? हाँ, आपको आगे करें उस काम में तो भी आप नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि
हम जैन हैं। बस देखना, अब जब आप अपने आप को जैन मानते हो तो बहुत से अनर्गल काम से बच गए। तो हम तो यही कह रहे थे, इतनी सी बात, आप अपने आप को क्या मानो? भगवान मानो। मैं भगवान हूं। हम यही तो गलती करते हैं। हमको अच्छा बनना है ना, हम अपने आप को राकेश भैया भगवान मानेंगे। जिस दिन आप अपने आप को भगवान मान लोगे, अब हमको आपसे पाप नहीं छुड़वाना पड़ेगा, पाप अपने आप छूट जाएगा। हम लोग पाप छोड़ना चाहते हैं लेकिन अपने आप को नहीं मान पाते। आपको अपने आप को मानने का काम करना है, पाप नहीं छोड़ना। क्या मैं आपसे इतना कहता हूं, आप क्या हो? आप अपने आप को क्या मानो? मैं भगवान हूं। बस जिस दिन आप अपने आप को भगवान मान लोगे, उस दिन आप मोक्ष मार्ग में आ जाओगे। क्योंकि जो शक्ति भगवान की है, हमने पहले भी कहा था, भगवान की चर्चा चल रही, हम स्तुति कर रहे थे, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान होते हैं। तो हम भगवान के दर्शन करने आते हैं, कैसे आते हैं बताया था पहले भी, सुना था आपने। दर्शन करते हैं तो भगवान के अपने को अपने दर्शन होते हैं कि नहीं होते? हम लोगों ने तो दर्शन किए ही नहीं। महाराज वो विधि कठिन बताई थी आपने, 2 दिन पहले बताई थी, वो सरल विधि थी भगवान के दर्शन की, बताई थी 2 दिन पहले सरल विधि। हाँ, वो भी कठिन हो गई है, चढ़ जाओ, है ना? कितनी अच्छी विधि थी, सरल विधि। भरत क्या आपने थे 2 दिन पहले राकेश जी, आपके ससुराल वालों को हमने बता दिया, आप इनसे पूछ लेना कि आप कितने दिन से भगवान के दर्शन कर रहे हो, तो हुए कि नहीं हुए? कभी हुए कभी नहीं हुए, ठीक है। हमने इनको भगवान के दर्शन कैसे होते हैं ये बता दिया है, आप पूछ लेना, ठीक है। तो हम समझो क्या कह रहे थे, हम भगवान के पास आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, तो क्या जो अनंत ज्ञान दर्शन गुण सुख वीर्य आदि से युक्त भगवान है, ऐसी की ऐसी शक्ति हमारे भीतर में है, हमारे अंतरंग में है। और हम अपने आप को क्या मानते रहे? हमेशा पापी मानते रहे, दोषी मानते रहे, और पापी मानने के बाद में भी हम पाप ही करते रहे। पापी मानकर पाप छोड़ पाना कठिन है। मैं सरल काम बता रहा हूं, क्योंकि सरल बताने आया हूं, मैं कठिन बताऊंगा तो क्या होगा? हाँ बोलो क्या होगा? ये लोग स्वयं बोलते हैं, देखो महाराज कोई नहीं आएंगे, है ना? ठीक है, तो इसलिए सरल बता रहा हूँ, मैं सरल काम बता रहा हूँ। क्या अभी तक आप पापी मानते रहे, आपसे पाप नहीं छूटा, अब मैं आपको सरल उपाय बता रहा हूँ, पापी मत मानो अपने आप को। पाप नहीं छुड़वा रहा हूँ आपसे, पाप तो कर रहे हो करो, ठीक है, पाप नहीं छुड़वा रहा हूँ, बस काम इतना सा करना है, आपको अपने आप को भगवान मानना है। जब मन करे सुबह सुबह कि इनकी जेब से निकाले नोट, क्या जब सुबह सुबह मन करे इनकी जेब से निकाल ले नोट, तो बस वहां मान लेना कि मैं भगवान आत्मा हूं। क्या मान लेना? मैं भगवान आत्मा हूं, इतना मानना है बस आपको, ठीक है। जब मन करे कि 2 लगा ले कस के, क्या कभी कभी होता है, लगाते तो नहीं है, मन तो हो ही जाता है, तो जब मन करे कि 2 लगा दे कस के, तो ताऊ क्या मान लेना? तुरंत ही मान लेना कि मैं भगवान हूं, और मैं भगवान हूं जैसे ही आप मानोगे, सिंपल किया, फिर आपसे वो काम नहीं होगा। हम लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, इतनी सारी चर्चा कर रहे हैं, और अपने आप को भगवान नहीं मानते। भगवान कहीं और से आते हैं क्या? आसमान से टपकते हैं? टपकते हैं? नहीं टपकते? अरे देखा किसी ने? नहीं देखा आज तक भगवान को टपकते? नहीं देखा। भगवान कहीं और से नहीं आते, हमारे ही बीच में से बनते हैं। क्यों बनते कि नहीं बनते? भगवान आपके बीच में से बनते ही नहीं। हाँ अभी तक नहीं बने। अरे कैसे नहीं बने? हम बने कि नहीं? अरे हम भगवान बने कि नहीं बने? ओह
ऐसे ही समझना, हमारी बात नहीं कर रहे, बात कर रहे आप सब भगवान आत्मा हो, भगवत सत्ता से युक्त हो। आप सभी के भीतर भगवत शक्ति है, लेकिन अपनी शक्ति को नहीं पहचानने के कारण ही हम पाप के काम में लगे रहते हैं। एक बार अपनी शक्ति का बोध करने की जरूरत है, अपनी शक्ति का विश्वास करने की जरूरत है। जिस दिन आपको अपनी शक्ति का विश्वास हो जाएगा, क्या व्यापार धंधा करते हो कि नहीं? चलो बनती है, एक छोटा सा पेड़ लगाते हो कि नहीं लगाते? आज संडे आप पेड़ लगा के आए हो बेल पहाड़ में, आए ना पेड़ लगा के, तो आपने विश्वास किया ना कि ये पेड़ बड़ा होकर फल देगा, छांव फल नहीं दे तो भी छांव तो देगा, और छांव भी ना दे तो फिर कुछ नहीं तो लकड़ियां तो मिलेगी, कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, और थोड़े समय के बाद में शुद्ध हवा तो मिलेगी अपने को। ये आपने विश्वास किया ना, ये विश्वास किया तब आप पेड़ लगा पाए। ठीक है, आपने दुकान खोली, आप लोग सब यहाँ बैठे हो, जिसने खोली वो वहाँ बैठे, ठीक है, तो आप लोगों ने मतलब दुकान खोली, व्यापार चालू किया कि नहीं? राकेश भैया, क्या जो कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो क्या मान की करता है कि दुकान कल बंद हो जाएगी मेरी? हाँ, क्या मान की चल रहा है? अच्छा, इन लोगों को अभी नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, कभी दूध गर्म किया घर पे कर क्या रहे हो? ठीक है, कभी घी बनाया आपने? ठीक है, बनाया घर में कि बाजार गए? अच्छा, बाजार का घी तो क्या होता है आप जानते हो, ठीक है, हम नहीं बताए बाकी। तो सुनो, घर में घी बनाया, अच्छा, दूध में घी दिखाई देता है कि नहीं देता? अब कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज, अभी तक तो सरल पूछ रहे थे। जब हम लोगों की बारी आती है महाराज, तब हम लोगों से ऐसे ही पूछते हैं, ऐसा मन में आ रहा है ना? क्यों? दूध में घी होता है या नहीं होता? होता है? दूध में घी होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ। होता है? होता है दूध में घी? तो दूध में पूरी तलकर दिखाओ। हाँ, है ताकत, हाँ, इसीलिए होता है, इसलिए हम लोग ना इन लोगों से पूछ लेना, आपके ससुराल वाले हैं तो आज आप आए हो तो ये लोग जरूर पूछना। अब मौसम भी ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ भजिया खाने का मन हो रहा है महाराज, हाँ, तो आज इनको भजिया खिला देना, ठीक है? चलेंगे तो एक काम करना, दूध में तलकर निकाल देना, ठीक है? कौन कौन है यहाँ भजिया बनाएगा आज? कोई नहीं बनाएगा? अरे ऐसे ऐसे बोल रहे, दूध में नहीं बोल रहे, पहले पूछ रहे हैं कौन कौन भजिया बनाएगा आज? तो सुनो, क्या दूध में पूरी तली जा सकती है? नहीं, लेकिन दूध में घी होता है कि नहीं होता? होता है। अच्छा, आप लोग दूध में से मलाई निकालते हो या जमाकर दूध को रखते हो मक्खन निकालने के लिए, तो आपको दूध में घी दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ, आपकी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन कुछ दूसरी आंखें भी होती है जिससे दिखता है कि नहीं दिखता? यदि दूध में घी नहीं दिखता है तो आपने दूध में से मलाई निकाली कैसे? क्यों निकाली? आई बात समझ में? क्या आपको दूध में घी दिखाई दे रहा था, उस समय में नहीं था, लेकिन क्यों? वो प्रोसेस करेंगे तो हाँ, आपको व्यापार में लाभ दिखता है। आप प्रवीण भैया, कोई व्यक्ति दिखता है तो आपको समझ में आ जाता है, इसका इंश्योरेंस कर देंगे तो हाँ, समझ में आ जाता है कि नहीं? आदमी को देख के पता चल जाता है, ये तो 2 करोड़ का करा देगा इंश्योरेंस, करा देगा कि नहीं? पता चल जाता है ना? फिर आप भरत भैया व्यापार करते हो तो आपको लाभ दिखता है कि नहीं दिखता?
जब आपको लाभ दिखता है तो आपको व्यापार कर पाते हो। जब दूध में घी दिखाई देता है तो आप उसको गर्म कर जमा पाते हो या रख पाते हो या जो भी प्रोसेस करते हो वो कर पाते हो। ठीक है, चलो ठीक है, जाने दो, इतनी बात नहीं आई समझ में आ गई हो, नहीं तो फिर मैं और बताऊं। हाँ, ये बच्चा जन्म लेता है तो माँ को कुछ दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ, आपको यदि नहीं दिखता होता तो आप वो पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। कैसे 9 महीने पेट पर रखते हो बच्चे को, कैसे सेवा करते हो, क्यों? आपको कुछ दिखता है। क्या दिखता है? भविष्य में वो मेरा वंश चलाएगा, भविष्य में हमारा पालन करेगा, या भविष्य में जो कुछ भी है XYZ, बहुत सारी चीजें हैं, हर के अपने अपने अलग अलग सपने होते हैं, वो सब आपको दिखता है, तब आप वो पहले काम करते हो। तो ऐसे ही जो भविष्य में दिखता है दूध में घी, तो आप दूध को दबा पाते हो। आपको भविष्य में लाभ दिखता है तो आप व्यापार कर पाते हो। ऐसे ही हम अपने आप को जब भविष्य में भगवान देखेंगे तो अभी हमारे से गलत काम बंद हो पाएगा। आप अपने आप को भगवान देखते ही नहीं हो तो उसके काम आपका चलते रहता है। भगवान की बात चल रही थी, भगवान की स्तुति की चर्चा चल रही थी। यहाँ पर स्तुति हम लोग करते हैं कि नहीं करते? कैसे करते हैं? बहुत सारी विधियां बता दी आपको स्तुति करने की। अब तो आप लोग सब क्या हो गए? ट्रेंड हो गए हो, अच्छे से कर सकते हो स्तुति। ठीक है, होता है, स्तुति कर रहे थे। एक दिन एक जगह की घटना है, जसपुर की है, बता दूं क्या? हाँ, जसपुर का नाम ले लेता, जसपुर का नाम ले लो ये लोग बुरा मान जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है ना? अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा लगता है। देखो अपने गांव का नाम लिए तुरंत बोल दिया, क्या अच्छा लगता है? कितना राग है ना, राग होता है हमको, किस किस से राग है हमको पता ही नहीं रहता। पता तो कब चलता है? हाँ, आपके घर में पोछे का कपड़ा रखा हुआ है ना, गंदा सा, क्या गाड़ी पोछने का या और कुछ पोछने का, उस कपड़े से भी आपको राग है। क्या उस गंदे से कपड़े से भी आपको राग है भरतिया? इस बात को सामान्य मत समझना। सब लोग कहाँ देख रहे हैं? कहाँ पहुंच गए? अपने अपने घरों में पहुंच गए, कपड़े को देख रहे हैं क्या? हाँ, वही दिख रहा है महाराज। आपने जैसे ही कहा तो दिखने लगा। होता है ऐसा, दिख जाता है। या घर जाके पोछा लगाना है, यहाँ का क्या होगा? सुनो, वो गंदे से कपड़े से भी राग है। क्या कह रहा था मैं? हमको किससे राग है हम स्वयं नहीं जानते हैं। ये राग का पता तो कब चलता है? जब त्याग की बारी आती है। ऐसे राग का पता नहीं चलता। राग का पता कब चलता है? जब त्याग की बारी आती है। राग त्याग, तब राग का पता चलता है। जब तक त्याग की बारी नहीं आती ना, हमको पता ही नहीं है। और हम तो कहते हैं हमको तो राग ही नहीं है, हम तो क्या है? आपको महाराज बता दिया है जब से, हम तो सब क्या हो गए? सब हम वीतरागी हो गए। कैसे हो गए? हम तो वीतरागी हो गए। आप तो बाद में हो गए भगवान, हम तो पहले भगवान है। ठीक है, तो हम वीतरागी। हमको किससे किससे राग है आप विचार करना बैठकर। ठीक है, बताया एक सड़े से कपड़े से भी राग होता है। अभी जसपुर का नाम लिया था, आप लोग खुश हो रहे थे, आपको राग है जसपुर से, है कि नहीं है? ताऊ है कि नहीं? है भगवान, है भगवान। ठीक है, तो राग होता है, तो हर किसी को राग होता है। मैं कह रहा था एक नगर की बात है, एक जन की स्तुति कर रहे थे भगवान की, बहुत अच्छी से भक्ति कर रहे थे। भैया अच्छे से भक्ति कर रहे थे और भक्ति कर रहे थे और भक्ति करते करते क्या भक्ति कर रहे थे, तो साथ में और लोग भी भक्ति कर रहे थे। पर वो व्यक्ति मंदिर में प्रतिदिन
प्रतिदिन भक्ति करता निकल गया एकदम निष्प्रह भाव से, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, केवल भगवान की भक्ति करता और आनंद से भर गया। घंटों 1-2 घंटे भक्ति में लगा ही रहता था। जैसे आप लग रहे थे 2-3 घंटे मंदिर में, ऐसे वो लगा रहता था। ताकि बात आ रही समझ में? तो वो लगे रहता था और उसके साथ में ही पास में लोग और भी बैठे रहते थे, वो भक्ति करते रहते। सब लोग भी वहाँ और भी लोग पूजन करते हैं, जैसे आप लोग करते हो तो आपके अड़ोस पड़ोस में करते कि नहीं करते? और पड़ोसी की पूजन से डिस्टर्ब भी होता है अपने को, होता है कि नहीं होता? होता है, कभी कभी होता है, ठीक है। लेकिन समझ में ऐसी पूजन किया करो कि अपने को डिस्टर्ब ना हो और पड़ोसी को भी ना हो, ठीक है। तो वो भक्ति कर रहा था मंदिर में और अचानक से उसके सामने भगवान प्रकट हो गए। तो महाराज रोज आप भगवान को प्रकट कर देते हो, क्या अच्छी बात है। और स्वयं कह रहे थे कि भगवान एक बार चले गए तो आते कि नहीं आते? बोलो जल्दी से, आते कि नहीं आते? नहीं आते? हाँ नहीं आते। भगवान वही होते हैं जो जाते हैं सो आते नहीं है, ऐसे भगवान होते। तो वो भगवान की भक्ति कर रहा था और भगवान अचानक से प्रकट हो गए। क्या भगवान अचानक से प्रकट हो गए, प्रकट हुए उसके सामने और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से, क्या मैं तुम्हारी भक्ति से, बोलो जोर से। हाँ, तो भगवान ने ये कहा, क्या कहा मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ बातें हम लोग क्या होता है पहले से दिमाग में भरी रहती है हमारे, हम सोच के बैठे रहते हैं और कुछ बोलने को करें तो वो बात हमारे दिमाग में आ जाती कि नहीं आ जाती? आ जाती है। हम लोग पहले से सोच के रहते हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में भरी रहती है। ऐसे कचरा बहुत सारा, ये तो अच्छी बात थी लेकिन कचरा भरा हुआ है। तो वो भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और भगवान ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से, अब नहीं बोल रहे। तो उन्होंने, भगवान ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूं और मैं तुम्हें कोई भी वरदान देने वाला नहीं हूं, तुम भक्ति करना बंद करो। तो उसके पड़ोसी में बैठा था और पड़ोसी देख रहा है भगवान आ गए और भगवान ऐसा कह रहे हैं। अब वो उसने तो बंद नहीं की, पड़ोसी ने बंद कर दी। क्या बिट्टू भैया, पड़ोसी ने क्या किया? पूजन करना ठीक कर दिया, है ना? क्या किया? पूजन करना, अभिषेक करना। अमित भैया आने वाले थे जल्दी उठकर, लेकिन अभिषेक करना बंद कर दिया, पूजन करना बंद कर दिया। तो भगवान ने जैसे उससे कहा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं हूं, तुम भक्ति करना बंद कर दो, तो उसने तो नहीं की और पड़ोसी ने बंद कर दी। क्या भगवान की पूजन करना, भक्ति करना बंद कर दिया पड़ोसी ने, और पड़ोसी देख रहा है कि ये फिर भी जा रहा है और मंदिर में पूजन कर रहा है। तो वो देखा एक दिन, चलो हो सकता है इसको रोज आदत पड़ गई है, कभी रूटीन में आ जाता है ना, अपने हर काम करने का आदत पड़ जाता है अपने को, तो वो काम नहीं चाहते हुए अपन करने लग जाते हैं। तो हो सकता है एक आदमी वो काम उसी कारण से कर रहा होगा कि रोज पूजन करता है, तो अब तो कर दो, भगवान ने मना कर दिया है कि नहीं आना, पूजन नहीं करना, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं हूँ, कह दिया है तो नहीं जाएगा। तो वो उसने तो जाना बंद कर दिया और सोचा कि ये भी नहीं जाएगा। तो लेकिन वो 1-2 दिन जाता रहा, तो उसको लगा कि अब 2 दिन हो सकता है आदत के कारण जा रहा हो, लेकिन अब ये नहीं जाएगा। तो वो देख रहा है 15 दिन हो गए, महीनों पर हो गए, फिर भी वो लगा हुआ है भगवान की भक्ति में, तो उससे रहा नहीं गया। होता है हम लोगों से, कोई अच्छा काम करता है तो हम लोगों से क्या होता है, सहन नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता, मैं तो किसके लिए बता रहा हूँ। हाँ? देखो अपने मुंह से कह रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उसने क्या किया, उसने पूछा, बोले तुम इतने दिन हो गए मैं देख रहा हूँ तुमको स्वयं आकर भगवान ने कह दिया
देखो भगवान परीक्षा लेते हैं। आप लोगों की लिखी कभी परीक्षा? हाँ, भगवान परीक्षा लेते हैं राकेश भैया, भगवान परीक्षा लेते हैं। ठीक है, अब कुछ भी बोलने से सारे लोग डरने लगे हैं, इसका घबरा रहे हैं। तो भगवान परीक्षा लेते हैं। तो उसने कहा तुम उस दिन मेरे साथ पूजा कर रहे थे और मैं तुम्हारे बगल में बैठा था, मैंने देखा है भगवान तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट हुए और भगवान ने तुमसे क्या कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूँ, तुम पूजा करना बंद कर दो। और तुम हो कि अभी भी वो भगवान के पीछे लगे हो। हाँ, कई लोग होते हैं ना, ऐसा हो जाता है, कोई मंदिर आया, कोई अच्छे काम करे, बिट्टू भैया, तो क्या होता है कभी उसके साथ में बुरा हो जाता है, तो लोग, कोई लोग होते हैं टोक देते हैं, बोले तू जब से मंदिर जा रहा है ना तब से तेरी दुकान कम चलती है। हाँ, तो जब से मंदिर जाने लगे हो तब से घर में ज्यादा झगड़ा हो रहा है। होता है कभी ऐसा? होता है किसी किसी के साथ में। आप लोगों के साथ नहीं होता, चिंता मत करो, आप लोगों के साथ होगा भी नहीं। जब तक हम बैठे हैं, बोलो, जब तक हम बैठे हैं आप लोगों के साथ नहीं हो सकता। जो होगा किसके साथ होगा? जो नहीं आए हैं, है ना? हम इतना ध्यान रखते हैं, जो हमारे पास में बैठे रहते हैं, जो हमारे साथ में रहता है, उसका ध्यान रखते हैं हम। ठीक है प्रवीण भैया, तो आप लोगों के साथ तो नहीं होने वाला। किसके साथ होगा? जो नहीं आए। तो उसने कहा कि तुमको भगवान ने स्वयं कहा, क्या कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं हूँ, तुम मत आना। और फिर भी तुम हो कि भगवान के पीछे लगे हो, रोज अभी भी घंटे घंटे भक्ति करते हो। पहले तो कम करते थे और अब तो और ज्यादा कर रहे हो। तो क्या बात है? आप होते तो छोड़ते कि नहीं छोड़ते? मैं होता तो छोड़ देगा। मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, आप अपनी जानो। होते तो छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते? अभी भी नहीं, अभी भी देखो डर लग रहा है। राकेश भैया, है ना? भगवान आके कहें और हम फिर भी करते रहे, थोड़ी तो भगवान की मान लिया करो। भगवान कहते हैं करने को तो भी नहीं मानते हो, और भगवान नहीं करने को कह रहे हैं तो भी नहीं मानते हो। दोनों तरफ से बताओ। तो वो बोला, क्या बोला उसने? उसने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। और डिम्पल भैया, कुछ बांधो या ना बांधो, मेरी इतनी सी बात गांठ बांध देगा बस। क्या उसने जो प्रवीण भैया उत्तर दिया, आज तो दोनों प्रवीण साथ में बैठे हैं ऊपर। हाँ, उसने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। क्या सुनने लायक है? उसने कहा तुमको स्वयं भगवान ने कहा कि भक्ति मत करो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं हूं, तुम मत आओ। तो उसने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। क्या उत्तर है? अगर भी बेटा बैठ जाओ, सब तुमको देख रहे हैं, जल्दी बैठ जाओ। क्या क्या उत्तर दिया उसने? संजू भैया, उसने जो उत्तर दिया सुनो। उसने उत्तर दिया, तुम ठीक कहते हो, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं हूं और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। हाँ, तुम मत करो भक्ति, पर मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। मैं कुछ प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति नहीं करता हूं। जब मैं भक्ति करता हूं तो मुझे आनंद आता है, और जो मेरे को आनंद उस समय मिलता है उससे बढ़कर मेरे को दूसरी चीज हो ही नहीं सकती है। इसलिए मैं भगवान की भक्ति करता हूं। उस भक्ति के आनंद को प्राप्त जिसने किया है वो भगवान की भक्ति छोड़ नहीं सकता, भगवान के कहने पर नहीं छोड़ सकता। आई बात समझ में? क्या जिसको भक्ति के आनंद का बोध है कि भक्ति करने से कैसा लगता है, कैसा लगता है? रसगुल्ले में वो आनंद नहीं है, जलेबी में वो आनंद नहीं है, आज आपको पकौड़े दिख रही है, वो पकौड़ी में भी आनंद नहीं है। जो भगवान की भक्ति से मिलता है वो इंद्रियों का सुख नहीं है, वो कुछ दूसरा ही सुख है, दूसरा ही आनंद है। जिस किसी को आनंद आता है काम में, वो काम छोड़ नहीं सकता। हम तो भक्ति
में यदि आनंद आता है तो हम भक्ति छोड़ नहीं सकते। और जिस दिन तुम्हारे को भक्ति में आनंद आने लगे, समझ लेना वो उस दिन भक्ति हुई है, वो भक्ति है। भक्ति का भी आनंद होता है। क्या भक्ति का भी आनंद होता है? और वो आनंद ही हमको अद्वैत भक्ति में ले जाता है, द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाता है। वो आनंद होता है भक्ति का। जिस किसी को भक्ति में आनंद आता है, भक्ति के आनंद को प्राप्त करो। भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में आनंद को प्राप्त करो, उस आनंद का अनुभव करो। वो आनंद मिल जाए तो बस हमको कुछ नहीं चाहिए। जिसको आनंद नहीं आता ना, उसको कुछ चाहिए होता है, और जिसको कुछ चाहिए होता है उसको आनंद आ नहीं सकता है। दोनों ऐसी ही बातें हैं। क्या जब तक कुछ चाह बनी रहेगी तब तक आनंद नहीं मिल पाएगा, और जिस दिन आनंद मिलेगा उस दिन तुम्हारी चाह खत्म हो जाएगी, और जिस दिन चाह छोड़ दोगे उसी दिन आनंद मिल पाएगा, उसी दिन आनंद मिल पाएगा। जब तक भगवान से कुछ प्राप्त करने का मन में बनाए हो तो आनंद आने वाला नहीं है, क्योंकि हमको तो लगता है कि अब हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाए, हाँ और मिल जाए। भगवान देते नहीं है, देते हैं क्या? देते हैं नहीं देते। भगवान इसलिए नहीं देते कि तुमको दे देंगे ना तो क्या होगा पता है? आज तुम 1 लाख मांग रहे हो भगवान से, भगवान 1 लाख दे देंगे तुमको, क्या होगा बताओ? क्या होगा आपको पता है? इसलिए नहीं देते। कितना मांगोगे प्रकट किया? हाँ मतलब आप नहीं बोल रहा हूं, आप कितना मांगोगे? यानी भगवान लाख मांगा और भगवान ने लाख दे दिया तो फिर दूसरे दिन क्या होगा? अब या तो नहीं आओगे मंदिर क्योंकि काम हो गया है ना, ठीक है। तो भगवान इस कारण से भी नहीं देते क्योंकि आना बंद कर देगा, दे देंगे तो आना बंद कर देगा, ऐसा है। तो इसलिए क्या भगवान इसलिए नहीं देते। याचना और प्रार्थना में अंतर होता है। अध्यक्ष जी टाइम हो गया आप लोगों का, ऐसे बस थोड़ी सी बात इतना सा समझ लो। मैं तो सोचा था आज पूरा करके आऊंगा ईश्वर स्तुति चैप्टर अपना पहला चल रहा है, पूरा करना है। बहुत दिन से भरत से लगा हूं, मैं सोच रहा हूँ ये पूरा हो जाए, लेकिन यूं ऐसा है पता नहीं क्या बात है, हो ही गया पूरा। हाँ ये तो हमारी मांग के जैसा हो गया, जैसे हमारी मांग है ना कभी भी पूरी हाँ होती भी नहीं होती। बेचारे लोग बोल रहे हैं जब से मांग भरी है तब से, हाँ क्यों नहीं? जब से मांग भरी है तब से मांग ही भर रहे हैं, पूरी कभी नहीं होती ना, नहीं होती है। मैं भी सोच रहा था पूरी हो जाए, लेकिन चिंता मत करो, 1-2 दिन में हो ही जाएगी। ईश्वर की स्तुति, हाँ हम चाहते हैं कि ईश्वर की स्तुति कभी पूरी ना हो। ईश्वर की पूरी कब पूरी होती है ईश्वर की स्तुति? हाँ जब तक हम स्वयं ईश्वर नहीं बन जाते तब तक ईश्वर की स्तुति करते रहना। जिस दिन तुम स्वयं ईश्वर बन जाओगे उसी दिन समझना कि ईश्वर की स्तुति पूरी हुई है, उसके पहले अधूरी है। इसलिए राकेश भैया आपने कहा था कि मैं जैन पूरा नहीं हुआ हूँ, अभी आधा हूँ। जिस दिन आप स्वयं जिन हो जाओगे उस दिन समझना आप जैन हो गए हो, उस दिन समझना आपकी ईश्वर की स्तुति पूरी हो गई है, आप लोगों की ईश्वर की स्तुति पूरी हो जाए। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवान महाराज की जय।